कोशिश कर लेते हैं आप, लेकिन धन आपके पास आता ही नहीं, और आता है तो टिकता ही नहीं। तो अवस्था जस की तस बनी रहती है। चाहे पहले आप 5,000 कमाते थे तब भी कमियों का सामना करते थे, तब भी गरीबी सी महसूस होती थी। आज 50,000 कमाते हो फिर भी कमियां हैं, फिर भी गरीबी सी महसूस होती है, क्योंकि खर्च इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बचत नहीं होती। ये तो मनुष्य के खुद के हाथ में कि वो कितना खर्च करे, कितना बचाए, तभी वो अमीर हो सकता है। लेकिन कभी कभी ज्योतिष शास्त्र बीच में आ जाता है। कौन सा ऐसा कारक ग्रह होता है जो आपके सारे धन को जब तक खर्च ना करवा दे तब तक चैन नहीं लेता। आप कितना भी कमाते हो, पैसा रुपया दिखता ही नहीं घर में। बच्चों के पास, पत्नी के पास हमेशा किसी न किसी चीज की कमी बनी रहती है। वो कभी खुश रहते ही नहीं है। कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। कमियों का सिलसिला कभी खत्म होता ही नहीं है। ये ग्रह है राहु और शनि ग्रह। ये अगर दूषित हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी कमाएंगे ना, तो भी घर में कमियों का सिलसिला बना रहेगा। कमी ही कमी नजर आएगी। तो चलिए वहां से शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको पैसे कमाने की बात बाद में बता रही हूँ, पहले पैसे बचाने की बात करती हूँ। यदि आप महीने में एक अच्छी खासी रकम बचा लेते हैं तो वो भी कमाई के बराबर है, वो भी कमाई से कम नहीं है। आपको कमाई बढ़ानी भी है, लेकिन बचत भी करनी है, तभी आप अमीर बनेंगे, तभी बैंक बैलेंस दिखेगा आपको, वरना नहीं दिखेगा। यदि आपके भी घर में झगड़े, झंझट, बहस होती है सिर्फ इसलिए कि धन का अभाव है, यदि आप भी कोई चीज की प्लानिंग करते हैं, कुछ भी खरीदने की सोचते हैं, धन नहीं इकट्ठा हो पाता, और तब इकट्ठा हो पाता जब समय निकल जाता है। बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा ना, लेना था इस वर्ष, काम इस वर्ष था, पैसे नहीं थे, अगले साल पैसे आए भी तो जरूरत खत्म हो गई। तो ये जो करवाता है ये राहु और शनि ग्रह है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ। प्रथम तो बात है, 1 भी रुपए का खर्च नहीं। मैं अपने किसी भी उपाय में पैसे खर्च नहीं करवाती हूँ। 10, 20, 50 रुपए अगर खर्च हो गए किसी उपाय में तो अलग बात है, वरना पैसे खर्च नहीं करवाती। कहाँ से खर्च करोगे पैसे? पैसे है क्या आपके पास? जितने पैसे उसमें तो अपना गुजर चला रहे हैं, आप किसी तरह अपने लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। फिर उपाय के नाम पर हजारों खर्च करवाना, या मैं अपना कोई नंबर दे दूं आपको और कहूं कि इतने पैसे मुझको दो पहले, तब मैं कुछ बताऊंगी, फिर कोई मतलब ही नहीं, निरर्थक है ये उपाय। मेरे किसी भी व्यूअर से मैं 1 भी रुपया नहीं लेती हूँ किसी उपाय के नाम से। अभी नहीं देना है किसी को, ना मुझे देना, ना किसी अन्य एस्ट्रोलॉजर को देना है अभी। हाँ, जब रुपया पैसा बहुत कमा लो ना, तो मैं कहूंगी 1-2 काम कर लेना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना। किसी बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा हो, केवल इस वजह से वो नहीं पढ़ रहा हो, तो उसकी फीस भर देना, जितनी सको उतना करना। और कहीं भी किसी जर्जर अवस्था में मंदिर को देखो तो आपका दायित्व बनता है उस मंदिर में जो आप अपने तरफ से कर सको। झंडे पुराने हो गए हैं, सीढ़ियां टूट गई है, कलर पेंट नहीं किया हुआ, आप अपने तरफ से जितना सक्षम हो, जरूरी नहीं आप ही सब कुछ निर्माण करवा दो, जितना सक्षम हो आप 1000, 2000 से तो सक्षम होंगे, 500 से तो सक्षम होंगे, 5000 से सक्षम होंगे, आप कुछ नहीं तो 100 रुपए से सक्षम होंगे। जरूर करना उतना योगदान। समझोगे आपके पैसे मुझ तक पहुंच गए फीस के रूप में। यदि पैसे की बचत नहीं हो रही है, आते हैं पैसे बाढ़ की तरह, लेकिन निकल जाते हैं बाढ़ की तरह, यानी गरीब पहले भी थे, अभी भी है, और दूर तक गरीबी ही गरीबी नजर आती है। कमियों का एक सिलसिला लंबे दौर से देख रहे हैं आप, आपके दादा, आपके पिता, आप सभी इस कमी की मार सह रहे हैं, सभी इस गरीबी की अवस्था में ही जी रहे हैं, और अब आपकी इच्छा है कि मेरे बच्चे गरीब ना रहें, मैं कुछ ऐसा करूं कि बस आसातीत धन की प्राप्ति हो, इतना धन बरसे कि मेरी 7 पुश्ते खाए। तब आज का उपयोग आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। कोई भी काम करो ओम नमः शिवाय कहा करो, कमी नहीं सताएगी, जीवन से बाधाएं दूर हो जाएंगी, अमीर हो जाओगे, माला माल बन जाओगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने।
भाग्य बदल जाएगा। ऐसे ऐसे दुर्लभ प्रयोग बताती हूँ। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, एक साथ राहु और शनि बैलेंस होंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। ये ग्रह जो प्रसन्न होते हैं ना, सबसे पहले धन का जो क्षय हो रहा है ना, लक्ष्मी का जो क्षय हो रहा है, ये बंद होगा। वर्ष भर कमाया आपने, लास्ट में आपने पूरे के पूरे पैसे उठाकर अस्पताल में देने पड़ गए। घर में कोई एक बीमार पड़ा और सारी सेविंग खत्म हो गई। ये नहीं होगा। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, 1 भी रुपए का खर्च नहीं है, मेहनत नहीं है, लेकिन चमत्कार आप देखेंगे प्रथम सप्ताह में। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। आपको एक चौकोर सफेद कागज लेना है और एक काजल लेनी है, या तो एक काली कलम लेनी है। आपको ये उपाय शनिवार को करनी है या बुधवार को करनी है। मेरे तरफ से प्रायोरिटी शनिवार, ना कर सको तो बुधवार। सफेद कागज के चारों कोने में, जिसकी चारों भुजा 4 बाई 4 हो, 4-4 इंच का एक पेपर हो, चारों भुजा 4 बाई 4 हो, समझ गए बात। 4 अंक राहु का होता है। एक काली कलम या काजल से आप चारों कोनों में लिखेंगे हाय। क्या लिखना है आपको, हाय। हमें आकर हाय या हाय, जो हाय हमें लगती है ना, वो हाय लिखना। अच्छे से समझ जाइए। हमें आकर हा और या हाय लिखेंगे आप चारों कोने में। पेपर को फोल्ड कर देंगे। एक मग, नहाने वाले मग में आधा मग पानी लेंगे और उसमें 4 बूंद गिराकर नील डालेंगे। जो नील, उजाला सफेदी डालते हैं ना कपड़े में, जो भी ब्रांड के नील हो डाल सकते हैं आप। नील होता है। ना हो तो पाउडर नील अगर आप लोग यूज करते हैं। ऐसे तो कोई पाउडर नील यूज नहीं करता, लेकिन हो तो चलेगा, वो भी आप घोल सकते हैं। 4 चुटकी घोल लेना, पन्ना ड्रॉप हो तो 4 बूंद नील डाल देना। शनिवार को आपको रात्रि को एग्जैक्ट 9 बजे, ऐसे 9 के बाद कर सकते हैं, 9 से पहले मत करना। रात्रि को एग्जैक्ट 9 बजे आप शौचालय जाना, वॉशरूम जाना। वहां खड़े होंगे आप पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके। आप उस चिट को, जिसको आपने 4 फोल्ड मोड़ा है, अपने ऊपर से 7 बार वारेंगे और उसको 4 टुकड़ा फोल्ड करके टॉयलेट में। नील जो आपने घोल रखा है उसको 7 बार अपने ऊपर से वारेंगे और वारते वक्त अपनी सारी परेशानियां, बाधाओं को स्मरण करेंगे। 7 बार अपने सर से घुमाने के बाद नील जो आपने घोला है, इसको भी आप टॉयलेट में फ्लश आउट कर देंगे और ऐसा 4 शनिवार लगातार करेंगे। ये इतना आपने किया, ये एक शनिवार है। यकीन मानिए प्रथम शनिवार से आपको असर नजर आएगा, परंतु 4 शनिवार पूरे करने हैं। जहां से भी धन खर्च होने के योग बनते हैं, जहां से भी पैसे निकल रहे हैं आपके, रुक जाएंगे, बचत होगी, पैसे आएंगे अधिक, बचेंगे अधिक और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। क्या असर हुआ आपके जीवन में? मेरे साथ भी अपना अनुभव अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।